हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शेरशाक। सो गाइस, चलो आज बात करते हैं ऑप्शंस की कि ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है। मुझे बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछे, सर आप लाइव ट्रेडिंग कराते हो, इतने इतने प्रॉफिट्स हो जाते हैं, सर हमें कुछ बताओ तो ऑप्शंस है क्या, हम तो शेयर से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमने फ्यूचर्स के बारे में सुना है, शेयर्स के बारे में सुना है, वहाँ तो बाय सेल हो जाता है। बट ऑप्शन में सर ये प्रीमियम का अलग कुछ चलता रहता है, सर प्रीमियम बाय सेल करना पड़ता है। सर थोड़ा सा समझाइए सर क्या है। तो चलो मैं इसको ना इजी वे में समझाता हूँ, एक एप्पल मार्केट के हिसाब से, ठीक है। तो चलो ये एप्पल्स की मार्केट है। जो मैं मान लो एक एक नॉर्मल बायर हूँ, ठीक है। मैं गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, मैंने बोला यार एप्पल्स मुझे दे दो और मुझे बेचने हैं और मैं उससे प्रॉफिट कमाऊंगा। तो बोलता है ठीक है एप्पल्स लेने हैं तो देखो ये फ्रेश एप्पल्स है। ये थोड़े से फ्रेश नहीं है, 2-4 दिन पुराने, और ये बिल्कुल थोड़े से पुराने हो गए, लेकिन सबका प्राइस 300 रुपये ही लूंगा मैं। मैं बोलता हूँ ठीक है 300 रुपये दे दो। बोलता नहीं नहीं, ये ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस की बाजार है, यहाँ हम डायरेक्टली सेल बाय सेल नहीं करते। यहाँ आपको एक हफ्ते का टाइम देते हैं। और ये देखो इसके प्राइस, ये टोकन अमाउंट है, ठीक है। ये प्रीमियम बोल लो, टोकन अमाउंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, आपको ये रुपए देने हैं। उस हिसाब से 50 रुपए में ये ले जाओ, 30 रुपए में ये ले जाओ और 10 रुपए में ये ले जाओ। लेकिन 7 दिन का टाइम है, थर्सडे तक आपको ये 3:30 बजे तक मुझे 300 रुपये देने हैं। और अगर सड़ जाता है एप्पल तो मैं आपको ये पैसे वापस नहीं करूंगा। जिस हिसाब से भी सड़ेगा उस हिसाब से पैसे वापस नहीं करूंगा। पर डे। मैंने बोला यार तो मतलब ऐसे क्या सड़ते कैसे हैं। तो बोलता है यार देखो रॉटन जो होता है ना एप्पल, वो नॉर्मली दिन में दो चार एप्पल सड़ते रहते हैं। तो मतलब मान लो 50 रुपये में आपको डेली का 4 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि एप्पल सड़ते जाते हैं। और 10 रुपये वाला जो आप लेके जाओगे नॉर्मली मुझे लगता नहीं एक हफ्ते चलेगा। तो ये आपकी रिस्क है, आप आज ही बेच लोगे तो ठीक है, वरना हो सकता है थर्सडे आते आते तो ये इसकी वैल्यू जीरो ही हो जाए और बिके भी ना, तो आपका लॉस ही हो जाएगा। मैं सोचता हूँ ठीक है यार, यहाँ तो काफ़ी रिस्क है, यहाँ पे रिस्क कम है और ये ऑप्टिमम है, क्योंकि यहाँ पैसा भी तो ज़्यादा ले रहे हैं, 50 रुपये सीधे मुझसे 300 रुपये पे ले ही ले रहे हैं। आप समझना यहाँ पे क्या चल रही है साइकोलॉजी। तो मुझे 3 ऑप्शन मिल गए, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार देखो सड़ेंगे ये जल्दी, ठीक है, इसकी तो यार मेरे ऊपर रिस्क हो जाएगा। तो ये आज ही आज बेचना है मुझे, तो यहाँ पे मेरे ऊपर प्रेशर है। तो मैं सोचता हूँ मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये सही है मेरे लिए 30 रुपये। और हो सकता है ये थोड़े ही सड़े, है ना, आधे ही सड़े या थोड़े ही सड़े थर्सडे तक। तो मैंने कहा चलो ये ले लेता हूँ। तो मैं ये लेके गया बाजार में सेफ खेलने का, मुझे कुछ नहीं पता था मार्केट में क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, ठीक है। ये मैं एक नॉर्मल ऑप्शन बायर की तरह गया, ठीक है। मार्केट में लेके गया, अब मैंने देखा मार्केट में यार ना डिमांड है ना कुछ है। सुबह से शाम होने को आ गया, अब मेरा डीके भी हो गया, 2-4 एप्पल भी सड़ गए। अब ये 30 रुपए के बदले मुझे 25-26 रुपए ही मिलेंगे। शाम को बिल्कुल एकदम से क्या हुआ, सबके एप्पल तो बिक गए थे, मेरे ही नहीं बिके। तो एकदम से भीड़ लगने लगी। तो मैंने क्या किया कि यार चलो, दूसरा बंदा आया, बोलता है एक काम करो भाई, तुम मुझे ना 40-50 रुपए मैं तुम्हें दे दे रहा हूँ, मैं बेच दूंगा एप्पल्स, मैं तुम अपना प्रॉफिट रख लो, क्योंकि तुम्हारा वैसे भी बिक नहीं रहा था, मैं बेच दूंगा ऐसे। मैं कहा चले यार ठीक है, मेरे को यार 20 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, क्या बुरा है यार, यहाँ पे तो यार सीधे है ना 60-70% का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, मैं ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, उसको 50 रुपये उससे लिए और उसको बोल दिया ये ले भाई एड्रेस, मैंने इस बंदे से बाय किया, तो थर्सडे तक इस बंदे को 300 रुपये दे आई हो। अब ये उसका काम है 300 रुपये उसे देना, तो ये ऑप्शन था। आप समझे क्या हुआ, मैंने बाइंग करी ही नहीं बंदे से, मैंने सिर्फ टोकन अमाउंट दिया है, प्रीमियम दिया। और मैंने ये ऑप्शंस जो है उस बंदे के भरोसे कर दिया कि अब तुम बायर बन जाओ उसके। तो मैंने एक ऑप्शन सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, उस बंदे के हिसाब से अब वो जो करेगा करेगा, ठीक है। अब वो किसी और को आगे बढ़ाता है, अगर उसको प्राइस बड़ा मिलता है तो वो कर देगा, अगर कम मिलता है तो वो कर देगा। अब समझो ये हो गया सेफ साइड। अब क्या हुआ, मुझे पता है कल को यार ना लोग एप्पल बहुत खरीदने वाले हैं, एप्पल का प्राइस बढ़ने वाला है, क्योंकि मार्केट में एप्पल हो गए हैं कम। तो मैंने क्या किया, अगले दिन गया, मैंने कहा यहाँ तो मैं कमा लिया था, अगले दिन गया, मैंने बोला ठीक है सर अभी भी 6 दिन है, आप मेरे को ये वाला दे दो। तो बोलता है ठीक है आप एक काम करो, ठीक है ले लो 10 रुपये दे दो मुझे और ये वाला ले लो। अब यहाँ रिस्क बहुत थी, क्योंकि ये सड़ने सड़ने वाले हैं और हो सकता है थर्सडे से पहले ही सड़ जाए। तो मुझे ये किसी भी हाल में थर्सडे से पहले निकाल देना है, और इंट्राडे करूंगा, इंट्राडे मतलब उसी दिन बेच दूंगा तो ज़्यादा बढ़िया है। तो मैंने क्या किया, ये लिया और मार्केट में लेके गया, और मार्केट में आ गया बूम, आ गया एप्पल खरीदने वाले, एप्पल मार्केट में है ही नहीं, तो ये भी लेने वाले आ गए। मैं मुझे लगा कि चलो ठीक है, दूसरा बंदा आया मेरे पास, बोलता है यार एक काम करो, आप मेरे को ना ये एप्पल्स दे दो, मैं इसको बेच दूंगा, आप मेरे को 100 रुपये दे दो, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप मेरे से ले लो। वो छोटा डिस्ट्रीब्यूटर है, वो मेरे पास आ गया। मैं बोला ठीक है मेरे से तू ले जा, मेरे को 100 रुपये दे दे। तो मेरे को यहाँ हो गया भाई प्रॉफिट, ठीक है, आप देख सकते हो कितना प्रॉफिट हुआ।
90 रुपए का प्रॉफिट हो गया 10 रुपए पे। मैं कहा भाई दे दे, मेरा तो फायदा हो गया। तो अब ये तो एक लॉट पे ना, 1 किलो पे 10 रुपए लिए थे ना मैंने, हो सकता है मैंने 100 किलो लिए होते तो मेरे को समझ रहे हो 9,000 रुपए का प्रॉफिट होता। सो उस हिसाब से मेरे को प्रॉफिट हो रहा था। मैंने कहा ले जा भाई और मेरे को दे दे 100 रुपए। अब उसको एड्रेस दे दिया, मैं बोला इस बंदे को 300 रुपए दे दियो, क्योंकि वो 300 रुपए में ही लेगा। उसका रूल था, सेलर ने मुझे बोल रखा था चाहे कुछ हो जाए थर्सडे को मुझे 300 रुपए चाहिए, और जो भी माल रॉटन हो जाएगा या सड़ जाएगा या डिके हो जाएगा वो मैं नहीं लूंगा, ठीक है। तो अगर पूरे एप्पल सड़ गए तो 300 रुपये भी देने पड़ जाएंगे और 10 रुपये भी मेरे जाएंगे जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा भाई जो प्रॉफिट है लेके रख लो। तीसरा केस चलते हैं, यहाँ पे हैं बिल्कुल फ्रेश एप्पल्स। मुझे पता है मार्केट में यार डिमांड आए ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे 50 रुपए का रिस्क है भाई। ये 50 रुपए भी मुझे निकालने किसी भी तरीके से, और ये बेचने भी हैं प्रॉफिट में, ठीक है। मतलब 300 रुपये तो उसे देने हैं, 50 ही है, मतलब 350 में तो मिनिमम बेचने ही बेचने हैं। तो मैं ये मार्केट में तभी लेके जाऊंगा जब मुझे पता है मेरे पास पैसे ज़्यादा है, प्लस मुझे ये पता है कि जल्दी ये सड़ेंगे नहीं, है ना। सड़ने की प्रोबेबिलिटी कम है, इसीलिए इसमें प्राइस ज़्यादा देना पड़ रहा है। सो ये होता है इन द मनी। अब इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, और आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ये मैं समझाता हूँ। तो ये आप समझ गए मैंने किस तरीके से एप्पल की मार्केट समझाई है आपको। अब समझो बात यहाँ पे, देखो बायर्स होते हैं दो तरह के, एक होता है इंट्राडे, एक होता है पोजिशनल। इंट्राडे जो बायर होता है वो सेम डे सेटलमेंट करता है, और वो क्यों करता है, ज़्यादातर बायर्स होते हैं वो इंट्राडे ही होते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, अगर वो अगले दिन ले जाएंगे तो अगले दिन तक कई एप्पल सड़ जाएंगे। एप्पल्स की बात कर लो अगर, तो एप्पल सड़ेंगे मतलब उन्हें डिके मिलेगा। 50 रुपए का जो प्रीमियम है वो उनको 55-54 रुपए तक का पड़ जाएगा, मतलब सॉरी 46 और 40 रुपए तक का हो जाएगा। सो उनका वहाँ पे लॉस ऐसे ही हो जाएगा। मार्केट में बूम आया भी ना तो भी उनका वहाँ पे डिके वो उसको कवर कर देगा। सो 40 रुपए में जब मिल रहा है तो फिर हम यहाँ नेक्स्ट डे नहीं ले जाते नॉर्मली। बट कुछ होते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स जिनको बहुत उम्मीद होती है मार्केट से, जैसे कुछ बड़ा इवेंट आने वाला है, उस टाइम पे वो नेकेड बाइंग कर लेते हैं। सो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट डे तक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे। पोजिशनल ज़्यादातर सेलर्स होते हैं क्योंकि उनको डीके मिलता रहता है, उन्हें पता है वो 50 रुपए का जो उन्होंने बेचा है 50 तो उन्हें मिल जाएगा, कि वो डीके हो सकता है। तो डीके होने की चांसेस जहाँ होते हैं, इसीलिए पोजिशनल जो ट्रेडर्स होते हैं ज़्यादातर सेलर्स होते हैं। और आउट ऑफ द मनी मतलब जो 10 रुपए वाला था ना वो सड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसीलिए 10 रुपए वाली चीज़ें ज़्यादा बेचते हैं लोग। इसीलिए आप सेलर्स देखना आउट ऑफ द मनी, मतलब जो 10 रुपए वाले छोटे प्रीमियम वाली चीज़ें होती है वो ज़्यादा बिक्री होती है, सेलर्स वहाँ ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सो ये हो गया 50-30-10, और ये हो गया इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। इन द मनी मतलब हो गया इन द हाउस, काफ़ी सेफ। एट द मनी मतलब घर के दरवाजे पे, आउट ऑफ द मनी मतलब घर के बाहर। अब आउट ऑफ द मनी क्यों है, क्योंकि ये भाई रिस्की है, ठीक है। घर के बाहर रिस्की होता है ना, एट द मनी दरवाजे पे फिर भी थोड़ा रिस्क है, आप अंदर बाहर जो भी कर सकते हो। इन द मनी बिल्कुल सेफ हो। सो यहाँ पे होता है सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा बेचते हैं क्योंकि उन्हें पता है यहाँ रॉटन जल्दी होंगे, जल्दी ख़राब हो सकते हैं। और यहाँ पे जो होते हैं यहाँ सेलर्स बहुत कम होते हैं, लेकिन बहुत लोग रिस्क लेते हैं। उन्हें पता है कि कल बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली है, 10 दिन तक बारिश होने वाली है, तो एप्पल बिकेंगे नहीं और सब सड़ जाएंगे, और बिकेंगे नहीं तो उनका फ़ायदा है, तो वो इन द मनी आके भी बेचते हैं, ठीक है। लेकिन बायर्स नॉर्मली क्या करते हैं, एटीएम और आईटीएम पे रहते हैं। ओटीएम पे तभी रहते हैं जब उन्हें पता है बजट आने वाला है, बजट में बहुत तगड़ी बूम आने वाली है और एप्पल्स के रेट बढ़ जाएंगे, तो वो यहाँ पे खरीद लेते हैं 10 रुपए वाला भी, और वो बेच देते हैं 600 रुपए में, तो उनका प्रीमियम यहाँ पे बढ़ जाता है एकदम से। सो आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से ऑप्शन सेलर्स ऑप्शन बायर काम करते हैं, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं चार्ट पर, ठीक है। देखो ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग हम कर सकते हैं चार जगह, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, और स्टॉक्स, एफ एन ओ के स्टॉक्स, ठीक है। एफ एन ओ के स्टॉक्स में आपके एच डी एफ सी बैंक, रिलायंस वगैरह आते हैं, ठीक है। इन्फोसिस आता है, बहुत सारे बैंक बहुत सारे मतलब स्टॉक्स हैं, आप देख सकते हो। सो हम यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करते हैं वो आपको मैं समझाता हूँ, एक रफ आइडिया देता हूँ। देखो ये एक सीरीज़ है, इस सीरीज़ में मैं अच्छे से बताऊंगा ऑप्शंस होता क्या है, बाइंग कैसे करनी है, सेलिंग कैसे करनी है, चार्ट कैसे रीड करना है ना। जैसे चार्ट है, ये चार्ट कैसे बनता है, एक दिन में देखो आप 20-25 रुपए का ऊपर नीचे हो जाता है, ये 1 डे की कैंडल है, ठीक है। ये डे हाई है, ये डे लो है। सो ये बॉडी है, तो कैसे रीड करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें बताऊंगा। पहले आप ऑप्शन ढंग से समझो, ठीक है। ये देखो एक ऑप्शन चेन है, ये पूरी चेन आपको पढ़ने आएगी जब मैं आपको एक बार समझा दूंगा। ये कॉल्स है, ये पुट्स हैं, ठीक है। अब कॉल और पुट क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ, पहले आपको मैं बताता हूँ
कॉल और पुट क्या होता है। तो कॉल और पुट एक ज़माने की बात है, चलो ये भी एक कहानी है सुनो। तो पहले क्या होता था ना, जब मार्केट को ऊपर ले जाना होता था ना, तो वो फ़ोन का रिसीवर उठाते थे, तो वो उसे कॉल बोलते थे। जैसे ही फ़ोन का रिसीवर उठाते थे ना, लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देते थे, और जैसे ही फ़ोन का रिसीवर रखते थे वो सेलिंग स्टार्ट कर देते थे। सो वहीं से फ़ोन का रिसीवर मतलब पुट, और फ़ोन का रिसीवर रखना मतलब पुट, और फ़ोन का रिसीवर उठाना मतलब कॉल कर रहे हो किसी को। सो वहीं से ये कॉल और पुट आया। तो मतलब अगर मार्केट को ऊपर ले जाना है तो कॉल बाय करो, मार्केट को नीचे ले जाना है तो पुट बाय करो। तो मतलब अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, मतलब आज HDFC 1655 है और 1700 जाएगी, तो आप कॉल बाय कर लो। और अगर आपको लगता है HDFC बैंक नीचे जाएगा, तो आप पुट बाय कर लो। पुट मतलब नीचे जाएगा, तो 1600 जाएगी तो आप 1600 का पुट बाय कर लो। ठीक है, समझ गए ना कॉल और पुट क्या है। जैसे कि हम एप्पल ले रहे थे, पुट के केस में आंवला ले लो। अब कोरोना आने वाला है, आप सबको पता है कोरोना आने वाला है बाई चांस। तो आपने क्या किया, आपको लगा एप्पल की जगह हमें आंवला बाय करना चाहिए क्योंकि विटामिन सी होता है और आंवला हमें हेल्प करेगी कोरोना से लड़ने में। तो आपने पुट बाय करना है एक्चुअली स्टार्ट कर लिया। तो आंवला हमारे लिए क्या है, पुट है, क्योंकि मार्केट गिरने वाली है। तो आपने आंवला बाय किया, और जैसे जितनी तेजी से मार्केट नीचे गिरेगी, कोरोना बढ़ेगा, उतनी तेजी से आपकी आंवला की सेल बढ़ेगी। तो हमारे लिए एप्पल कॉल था और आंवला पुट है। ठीक है, आंवला आंवला आप समझ रहे हो ना, विटामिन सी होता है, वही वाला आंवला। ठीक है, हमारे लिए पुट आंवला है। आप वही चीज़ सेम आंवला वाले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे, वो बोलेगा 300 देंगे, वो सेम चीज़ें रहेंगी। तो कॉल भी बाय कर सकते हो, पुट भी बाय कर सकते हो, मतलब आप एप्पल भी बाय कर सकते हो और आंवला भी बाय कर सकते हो। बट मार्केट नीचे जाएगी तो आंवला बाय करो, मतलब कोरोना आने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाली तो आंवला बाय करो, और मार्केट ऊपर जाने वाली तो आप एप्पल बाय करो। आपके पास ऑप्शन दोनों है। अब देखते हैं इन द मनी एट द मनी यहाँ पे क्या था। तो देखो 1655 अगर HDFC बैंक चल रही है, तो आउट ऑफ द मनी क्या हुआ, 1655 के ऊपर, आउट ऑफ द मनी ऊपर हो गया ना। तो 1680 आउट ऑफ द, मतलब ये 10 रुपए वाला है एप्पल, 10 रुपए वाला एप्पल सस्ता है ना। और 1650 वाला क्या हो गया, एट द मनी 30 रुपए वाला एप्पल ये हो गया। और 33 रुपए वाला देख लो, ये 50 रुपए वाला एप्पल हो गया, क्योंकि ये 1630 है, ये तो सेफ है। 1655 पे तो चल ही रहा है, ये तो सेफ है ही है हमारा। 1600 मतलब इसका मतलब ये हो गया 1630 का अगर आप कॉल बाय करते हो, तो आपके हिसाब से 1630 के ऊपर मार्केट रहेगी थर्सडे तक। देखो इसकी एक्सपायरी HDFC बैंक और जो भी स्टॉक्स होते हैं उनकी एक्सपायरी होती है मंथ एंड का जो थर्सडे होता है उस दिन। और निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है थर्सडे को। तो अभी मैं थर्सडे के हिसाब से समझा रहा हूँ, आप समझो, मान लो थर्सडे को एक्सपायरी है। आप चाह रहे हो कि 1630 के ऊपर मार्केट रहे, तो आपने 50 वाला बाय कर लिया। ये एट द मनी है, जस्ट 1655 के पास जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेगी, स्ट्राइक प्राइस ये होता है, वहां पे आप बाय करोगे, तो ये 30 रुपए वाला हो गया। और यहाँ पे रिस्क है, 1680 जाने में रिस्क है ना, क्योंकि ये देखो 6 रुपए बचे और ये पूरा वो हो सकता है यार, अगर 1680 नहीं गया मार्केट, तो जितना भी आउट ऑफ द मनी है, ग्रे एरिया के नीचे जितना है ना, ये सब जीरो हो जाता है। थर्सडे को 3:30 बजे तक ये सारे जीरो दिखेंगे आपको, और पुट साइड में भी ये सारे जीरो हो जाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा एट द मनी क्या है। एट द मनी 1655 के पास वाला, इन द मनी 1655 से पहले जो होता है 1620 1630 1600 सब इन द मनी है। और 1655 के ऊपर जितना भी है वो आउट ऑफ द मनी है। तो वहां अगर नहीं पहुंचा थर्सडे को, तो ये सब जीरो हो जाएगा, मतलब सब रॉटन एप्पल्स हैं ये खराब एप्पल्स हैं जो कभी भी जीरो हो सकते हैं, क्योंकि खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेम पुट साइड में भी ये आंवला वो है कि अगर मार्केट नहीं गिरा तो ये आंवला सारे वेस्ट हो जाएंगे, कोई खरीदेगा ही नहीं आंवला, क्यों खाएगा आंवला अगर मार्केट गिर नहीं रही है। यहाँ पे सारे आंवला खराब हो जाएंगे क्योंकि कोई खरीदने ही वाला नहीं है। सड़े ना सड़े वो बात अलग है, वो वैसे ही सारे रॉटन हो जाएंगे क्योंकि खरीदेगा नहीं। आपको समझ आ गया होगा कॉल और पुट क्या होता है, एक ऑप्शंस बाइंग क्या होती है, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। ऑप्शंस में जब भी ट्रेड करना भाई, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके आना, ठीक है। यहाँ पे रिस्क भी है, यहाँ पे प्रॉफिट भी है। देखो प्रॉफिट कैसे है, ऑप्शंस बायर जो होता है ना परसेंटेज वाइज बढ़िया कमा लेता है। ऑप्शन सेलर्स जो होता है वो भी प्रीमियम का डीके खाता है। मान लो ऑप्शन सेल किया आपने, तो ये 6 रुपये आप पूरे खा जाओगे अगर थर्सडे तक मार्केट 1640 नहीं पहुंची। तो आपने पुट अगर बाय किया था, तो आप यहाँ पे पुट अगर सेल किया तो आप यहाँ पे 1640 वाला खा जाओगे। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन सेलिंग में आप प्रीमियम खाते हो, ऑप्शन बाइंग में आप मल्टीफोल्ड रिटर्न पाते हो। लेकिन अगर मार्केट गिरी, कॉल में आपने कॉल बाय किया और मार्केट गिर गई, तो आप मल्टीफोल्ड लॉस भी ले लेते हो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों उसमें होते हैं, लेकिन विनिंग प्रोबेबिलिटी हमेशा ऑप्शन सेलर की ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर मार्केट में बाइंग नहीं भी आए और मार्केट वहीं पे रह गया, या एप्पल्स का रेट नहीं भी बढ़ा और एप्पल्स वहीं रह गए, तो भी थर्सडे तक एप्पल्स सड़ेंगे, और एप्पल सड़ेंगे तो हमारा घाटा होगा, मतलब ऑप्शन बायर का घाटा होगा, और ऑप्शन सेलर्स का फायदा होगा, क्योंकि उसको प्रीमियम डीके मिल रहा है, उसको 50 रुपये तो पूरे मिल ही जाएंगे, उसको रिटर्न में कुछ नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये 50 रुपये जो मैं बता रहा था, ये 50 रुपये उसको मिल ही जाएंगे, चाहे थर्सडे को उसका माल बिके ना बिके।
और अगर माल बिक जाता है, कम दाम पे बिकता है, तो भी उसका फायदा, कि उसे तो 300 मिलने हैं। तो ऑप्शन सेलर का घाटा तभी होता है जब मार्केट में एक्चुअली में उसके अगेंस्ट मार्केट जाएगी, तभी उसका घाटा होगा। अदरवाइज मार्केट वहीं रहती है या मार्केट नीचे गिरती है, दोनों तरफ में उसका फायदा होगा। सो ऑप्शन सेलर हमेशा 66.66% प्रॉफिटेबल रहते हैं, और ऑप्शन बायर 33.33% प्रोबेबिलिटी होती भी नहीं, कि ऐसा नहीं है कि आप बस प्रोबेबिलिटी पकड़ना सीख गए तो आप भी कमा लोगे। ठीक है, एक चार्ट देखो, चार्ट के हिसाब से आप समझ जाओ कि यार देखो यहाँ पे मैंने बाय किया और यहाँ सेल कर दिया उसी दिन इंट्राडे। आप ऑप्शन बाइंग में 20 पॉइंट का मूवमेंट, आप देखो कितना तगड़ा मूवमेंट है। 20 पॉइंट यहाँ पे देख लो, कितना पॉइंट है यहाँ पे, डबल हो जा रहा है पैसा आपका। सो आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से ऑप्शन बायर और सेलर काम करते हैं। एक बार और आपको समझा देता हूँ, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एप्पल्स थे, ठीक है, 10 रुपए वाले जल्दी सड़ेंगे। ऑप्शन सेलर ने जो बोला, सेलर ने बोला कि मुझे 300 रुपये चाहिए, आप कोई भी एप्पल ले जाओ, बस जो सड़ेंगे वो मैं वापस नहीं लूंगा। ये सारे सड़ सकते हैं, तो आपको पता है आपके 10 रुपये चले जाएंगे। ये 30 रुपये का जो दे रहा है, ये हो सकता है सड़े ना सड़े, आपको नहीं पता। आप इंट्राडे हो, इसीलिए इंट्राडे करने को बोलते हैं बायर को। तो आप क्या करो, आप इस यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है शाम तक कुछ ना कुछ तो बेच ही दोगे। अदरवाइज जो भी यहाँ पे डीके मिलेगा आप उस हिसाब से निकाल दोगे। अगर ये नहीं बढ़ा तो 5 रुपये का डीके ले लोगे और छोड़ दोगे। तो आपने यहाँ पे 30 रुपये का बाय किया, बाई चांस मार्केट भाग गया, आपको 60 रुपये मिल रहे थे, आपने बोला 60 दे दो भाई, और उस बंदे को 300 में बेच देना बाद में। तो आपने यहाँ 60 उठा लिए, 30 रुपये का प्रॉफिट ले लिया, पैसा डबल हो गया आपका, आपने छोड़ दिया। ठीक है, अगर मान लो मार्केट नीचे गिरता है तो आपको यहाँ पे 20 रुपये मिल रहे थे, आप बोलोगे शाम तक भाई 20 ले लो वरना कल 5 रुपये का और डीके मिल जाएगा। तो आप 20 रुपये 10 रुपये का ही लॉस लिया, और आपने ये एप्पल्स किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को चिपका दिया। ठीक है, और ये समझ रहे हो गया बात आपको। तो ये इन द मनी एट द मनी दो तरह के होते हैं, इंट्राडे पोजिशनल, ये चीज़ समझ गए आप। अब इन द मनी एट द मनी आउट ऑफ द मनी ये मैंने समझा दिया, ये इन द मनी हो गया। इन द मनी हमेशा प्रीमियम्स महंगे होते हैं, क्योंकि वहाँ सेफ्टी होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एप्पल सड़ते नहीं है जल्दी, वहाँ पे फ्रेश एप्पल्स हैं, इनके सड़ने की प्रोबेबिलिटी कम है। आउट ऑफ द मनी सड़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पहुँचना ज़्यादा मुश्किल है, इनको थर्सडे तक घसीट के ले जाना मुश्किल है। और एट द मनी 30, ये 50-50 चांसेस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये अगर इन द मनी आता है तो इसका प्राइस अच्छे से बढ़ता है। इसीलिए ऑप्शन बायर को हमेशा सेफ साइड में रहने के लिए एट द मनी या इन द मनी रहना चाहिए। ठीक है, आप सबको समझ आ गया होगा यार, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी। जिसको कोई भी इशू हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और बाकी आ, इस वीडियो की स्टार्टिंग है, ये सीरीज़ जो है, ये वीडियो एक स्टार्टिंग है, और इसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे और क्या क्या होता है ऑप्शंस बाइंग ऑप्शन सेलिंग में। चलो गाइस, आई होप आप सबको समझ में आया हो। टेक केयर, एंजॉय।